दौरान महंगाई से परेशान आम जनता पर एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है। आपके घर जो पैकेट वाला फूड प्रोडक्ट पहुंचता है, अब उस पर 5% जीएसटी लगा दी गई है। इस फैसले का आम जनता के साथ साथ व्यापारी वर्ग भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इसके बाद जीएसटी लगने के बाद जो ग्राहकों की भीड़ है अब दुकानों पर कम हो जाएगी। दरअसल जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें लागू होने के बाद दाल, आटा, चावल, दही, पनीर समेत रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं उस पर दाम बढ़ा दिए गए हैं। और इस नई व्यवस्था के दायरे में दुकानदार नहीं आएंगे, लेकिन इसकी मार आम आदमी पर जरूर पड़ रही है। हालांकि जीएसटी के दायरे में डिब्बा बंद और पैकेट बंद फूड ही आएंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रसोई के बजट पर भी अच्छा खासा असर पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने पैकेट बंद, डिब्बा बंद, लेबल युक्त मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सोयाबीन, मटर, गेहूं का आटा, गुड़ सहित कई ऐसे अनाज जो हैं उस पर जीएसटी के दायरे में से लाया गया है। व्यापारियों ने अनाज पर जीएसटी लगाने का विरोध किया है और इसीलिए आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बयान सुनिए। आटा, चावल तो छोड़ो, गाय और भैंस के थनों पर भी जीएसटी लगा दी है। गाय के और भैंस के थनों से निकलने वाला और कुछ पानी पर भी जीएसटी लगा देंगे, तो हवा पर भी जीएसटी लगा देंगे। तो ये जो है, जो राहुल जी कहते थे कि ये गब्बर सिंह टैक्स है, और केंद्र सरकार ने सिद्ध कर दिया है कि वास्तविक अर्थों में गब्बर सिंह टैक्स है, और जहां से निकल सकता है गरीब को, आम आदमी को, मध्यम वर्ग को लूटा जाता है। तो सुना आपने, जो खाद्य सामग्री पर जीएसटी लगाई गई है, इसका व्यापारी, आम जनता के साथ साथ सियासी दल, जो विपक्षी दल है, वो भी इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अब खाना भी महंगा हो गया है। आपके घर जो पैकेट में बंद खाना पहुंचता है, जो राशन पहुंचता है, क्योंकि उसमें 5% का जीएसटी लगाया गया, जिसके बाद उसके दाम और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो आपका बजट एक बार फिर से गड़बड़ हो गया है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन पहले आपका करवा देते हैं मेहमानों के साथ। संदीप चमोली जी कांग्रेस से हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। अर्थशास्त्री हमारे साथ राजेंद्र सिंह बिष्ट जी हैं, आम आदमी पार्टी से अमरिंदर बिष्ट जी हैं, यूकेडी से शिव प्रसाद सेमवाल जी। आप सभी का बहुत स्वागत हमारी चर्चा में। क्योंकि पहला सवाल तो मुझे बीजेपी से पूछना था, लेकिन संजीव वर्मा जी अभी पहुंचे नहीं है, तो इसलिए मैं पहला सवाल संदीप जी आपसे ही लेती हूँ। जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है और इस पर इम्प्लीमेंट किया गया है, इसका आम जनता, व्यापारी के साथ साथ विपक्ष भी यहाँ पर सवाल उठा रहा है, नाराजगी व्यक्त कर रहा है, सवाल खड़े कर रहा है। क्या है इस पर आपका स्टैंड? रीना जी, सबसे पहले तो आप इस जन विरोधी सरकार का पूरा कार्यकाल देखेंगे तो इस पूरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी द्वारा, चाहे आप किसी भी तरफ से कान पकड़ें, एक आम आदमी को चोट पहुंचाने का काम नए नए तरीकों से भाजपा सरकार, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, करने का काम करती है। रीना जी, गैस के दाम आप सबके सामने, पेट्रोल डीजल के दाम आप सबके सामने, घरेलू तेल तो आम आदमी की पहुंच से बाहर था, नींबू मिर्च, हरी मिर्च, प्याज, ये भी आम आदमी नहीं ले पा रहा है। रीना जी, मात्र आटा, दावल, चाल, दूध, चावल ये बचा था, इस पे 5% जीएसटी लगाकर, और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि आज़ाद भारत में 75 वर्ष के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने, ना जी, हम भी काफ़ी समय तक सत्ता में रहे, लगभग 10 वर्ष से ऊपर नरेंद्र मोदी जी की सरकार को भी समय होने वाला है। तो रीना जी, पहली बार आज़ाद भारत में दूध, दही, चावल, आटा, इस पे जीएसटी लगाने का जो एक कीर्तिमान हासिल किया है, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और रीना जी, आप देखेंगे खासकर महानगरों में हम जितने भी लोग हैं, बंद पैकेट चीज़ों को, यूज़ों को खरीदते हैं। ठीक है संदीप जी, लेकिन सवाल ये है कि आप लोग अब ऐतराज जता रहे हैं, आप लोगों ने ऐतराज वहां पर क्यों नहीं जताया जब ये डिसीजन लिया जा रहा था? नहीं, जीएसटी का विरोध कांग्रेस पार्टी, गब्बर सिंह टैक्स का नाम जो माननीय राहुल गांधी जी जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने इसको गब्बर सिंह टैक्स का नाम दिया था। इसका विरोध कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक
लंबे समय से कर रही है, लंबे समय से। नहीं, ये जो डिसीजन लिया गया था, ये जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई उसमें ये फैसला लिया गया, तब आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं जताया? तब आप लोगों ने सहमति क्यों जताई? रीना जी, कब किसने कहा कांग्रेस पार्टी ने इनको समर्थन दिया? कांग्रेस पार्टी ने तब भी संसद का वॉकओवर किया था और कांग्रेस पार्टी बाहर आ गई थी। किसने इनका समर्थन किया रीना जी? किसने समर्थन किया? नहीं, जीएसटी काउंसिल मानते हैं ना, जीएसटी काउंसिल में सरकार की कैबिनेट नहीं बैठती है, इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ राज्य के जो वित्त मंत्री हैं वो बैठते हैं रीना जी, और सबकी सहमति इसमें जरूरी रीना होती जी, है। तो इसमें आप लोगों की जहां सरकार है वहां से भी आपके मंत्री बैठे। रीना जी, ये जीएसटी लागू करना शुद्ध तरीके से केंद्र सरकार के हाथ में होता है। राज्य के मुख्यमंत्री मात्र उसका विरोध कर सकते हैं। हाँ, तो सवाल क्या उठाए, वहां पर क्यों सहमति दी गई, ये बताइए ना। रीना जी, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने, जहां हमारी शासित कांग्रेस शासित सरकार है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने किसी भी जन विरोधी फैसले कभी भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को समर्थन नहीं दिया। और रीना जी, सबसे दुर्भाग्य की बात क्या है, जो इनकी जो वित्त मंत्री हैं, इनकी आप देखेंगे वो जीएसटी पे ट्वीट करके ये बताती हैं जनता को। 14 ट्वीट आज पूरे दिन भर उन्होंने किए हैं, पूरे दिन भर। एक बार वो सामने आके नहीं बता पाई कि क्यों ये 5% जो टैक्स जो लगा है खाने की चीज़ों में, खासकर दूध, दही, शहद, आपका आटा, चावल, उन्होंने क्यों लगाया है। वो ये कहती रही कि ये टैक्स खुले में है, बंद में नहीं है। मतलब आप देखिए ना, अरे एक बार सामने आको जनता को ये तक नहीं बता पाई। और भारत में आज भी रीना जी कम से कम 40% लोग ऐसे जो ये नहीं जानते कि ट्विटर क्या है। अरे मध्यम वर्ग का गरीब व्यक्ति को क्या पता ट्विटर क्या होता है। ट्विटर पे बता रही हैं, वो सरकार को ट्विटर पे चलाने का काम कर रही हैं। उनको बताना पड़ेगा कि सरकारें ट्विटर से नहीं चलती। वो ये लोगों को कह रही हैं कि आप खुला सामान लें, पैकेट का सामान ना खाएं। अब ये भी क्या सरकारें तय करेंगी कि आम आदमी क्या खाए? ठीक है अमरिंदर जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ क्योंकि जो सवाल मेरा कांग्रेस से था वही सवाल मेरा आम आदमी पार्टी से भी है, क्योंकि आप लोगों की भूमिका इसमें है, आप लोगों ने भी रोल अदा की है इसमें। तब क्या सवाल उठाए आप लोगों ने? देखिए, पहली बात तो जो सरकार का ये फैसला है, इस फैसले पर किसी को हैरान होने की जरूरत नहीं है, कोई हैरानी वाली बात नहीं है। जिस तरह से सरकार चल रही है तो एक पक्ष का निर्णय हो रहा है लंबे समय से, और ख़ासकर तब से जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश में प्रधानमंत्री बने। तो मुझे नहीं लगता कि वो जब फैसला लेते हैं तो आप देखते होंगे कि उनकी पार्टी के या उनकी कैबिनेट में किसी को भी पता होता होगा। आप नोटबंदी उसका एक उदाहरण है, जीएसटी उसका दूसरा उदाहरण है, और बहुत सारे फैसले वो बड़ा निरंकुश होकर के लेते हैं। वो किसी से रायशुमारी नहीं करते, वो किसी से पूछते नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल की जो बैठक में, अब आप बताइएगा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो राज्यों से गए लोग हैं, जिनको राज्यों में सरकारें चलानी हैं, उनका क्या पक्ष, अपना पक्ष कितनी मजबूती से रखते होंगे और उन पर क्या सुनवाई हो पाती होगी, इस बात को आप बखूबी समझ सकते हैं। तो चूंकि इस देश में अब परंपरा सबको एकत्रित करके हम डिसीजन ले, ऐसी परंपरा अब रही नहीं। अब परंपरा ये हो गई है कि इस देश में डिसीजन एक या दो लोग ले रहे हैं और वही सब कुछ बेच रहे हैं, और वही सब कुछ देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि चाहे वो देश को बेचने की बात हो, चाहे ये जीएसटी का जो आप मामला कह रहे हैं, इसमें टैक्स बढ़ाने की बात हो। अभी 3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि फ्री की रेवड़ी नहीं बांटनी चाहिए, फ्री को लेकर के वो कह रहे थे। और जबकि दुनिया भर की फ्री की योजनाएं वो स्वयं चलाते हैं, जबकि वो आज अगर भारत की सत्ता में दूसरी बार प्रधानमंत्री है या राज्यों में उनकी सरकारें चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो जो फ्री बी के नाम पर ही वो चल रहे हैं। आप जानते हैं, आपने पूरे उत्तराखंड का चुनाव कवर किया, और जो सब नतीजे आने के बाद सबका यही कहना था कि सिर्फ फ्री राशन के कारण ही ऐसा हुआ है। अब चूंकि उन्होंने जो फ्री राशन दिया, या जो वो फ्री में जो किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, या जो अन्य चीज़ दे रहे हैं, अब वो कहाँ से निकलेगा? मोदी जी या देश के जो नेता हैं वो अपने घरों से तो लेके नहीं आएंगे, वो जनता की जेब से जाएगा। और पहला चरण उनका हुआ जब लोगों के राशन कार्ड पर डाका पड़ना शुरू हुआ, और दूसरा चरण जो है वित्त मंत्री जी ने अब ये शुरू कर दिया है। और अभी आप देखते रहिए, जैसा मैं तो सोशल मीडिया पर देख रहा था, लोग लिख रहे थे कि कफन को छोड़ करके सारी चीज़ों पर जीएसटी लगा दिया गया है, हीरे को छोड़ दिया गया है।
और मैं अभी कांग्रेस के नेता हरीश रावत जी का भी बयान सुन रहा था कि जो दूध, जो सीधा जो घर से दूध आएगा, जो डेयरी से दूध आएगा, उस पर भी जीएसटी है। तो गरीब आदमी का संबंध जहां जहां होगा, जहां जहां है, उस हर वस्तु पर, हर चीज पर, जो भी गरीब आदमी के, जो भी सामान्य आदमी के उपयोग के लिए होगी, उस पर जीएसटी लगना ही लगना है। ठीक है। क्योंकि इनको गरीब आदमी से बड़ी दिक्कत है। ये कभी नहीं चाहते कि गरीब आदमी कुछ अपना, उसका जो स्तर है वो उठे, वो ठीक हो सके, तो इसलिए उसको वही मार दो ताकि वो इनका वोटर ही बना रहे। ठीक है, संजीव वर्मा जी जवाब दीजिएगा। स्वागत है पहले आपका, देरी से आप पहुंचे, लेकिन पहला सवाल मुझे आपसे ही पूछना था, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर दो पैनलिस्ट अपनी बात रख चुके हैं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी कहा जा रहा है जिस तरीके का डिसीजन लिया गया है। क्या अब तक जो फ्री राशन लोगों तक पहुंचाने का काम किया, या फिर जो वैक्सीनेशन सरकार ने लोगों को किया देने का फ्री में, क्या उसकी वसूली अब की जा रही है इस तरीके से जीएसटी खाने पीने के सामान पर लगाकर? रीना जी देखिए, पहले तो एक बड़ी विकृत मानसिकता हमारे विपक्ष की है। जो कोविड में जो हमने फ्री राशन जन जन तक पहुंचाने का काम किया, ऐसे समय पर जब पूरा देश लॉकडाउन में घरों में कैद था, उनके पास खाने के लिए राशन भी उपलब्ध नहीं था। आप गरीब वर्ग को छोड़ दें और मजदूर वर्ग को छोड़ दें, और मैं सोचता हूँ ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बहुत धनाढ़ बोलता था या मध्यम वर्ग में आता था, ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो व्यापारी वर्ग था या कुछ और जो लोग काम करते थे, क्योंकि वो एक ऐसा भयावह दौर था जिस समय हर व्यक्ति के हाथ से रोजगार चला गया था, और ऐसे ऐसे लोग भी कतारों में वो राशन लेने के लिए खड़े थे जो अपना फेस को छुपाकर वो राशन ले रहे थे, क्योंकि जीने के लिए उसकी आवश्यकता थी। तो ऐसा दौर मैं सोचता हूँ कि ईश्वर कभी न देश को दिखाए न किसी को दिखाए। तो ऐसे समय पे यदि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के लिए कुछ सोचा और फ्री राशन दिया, और तो मैं सोचता हूँ इससे अच्छा काम कोई हो ही नहीं सकता था, जिसके लिए विपक्ष आज छीटाकशी कर रहा है और एक ताना देने वाला काम कर रहा है। संजीव जी, सवाल आपसे है, सवाल आपसे ये है, देखिए आपने तो ये वो बातें बताई है जो बीत चुकी हैं, और इसकी सराहना भी हुई सरकार की कि आप लोगों ने, सरकार ने उन लोगों के घर तक राशन पहुंचाने का काम किया जो वाकई जिन्हें नीड थी। बहुत सराहना भी है इसकी सरकार की। लेकिन अभी जो आप लोगों ने डिसीजन लिया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है कि ये डिसीजन किसके लिए लिया गया है। रीना जी, मैं आ रहा हूँ आपकी बात पे। रीना जी, दूसरी बात ये थी कि जो 200 करोड़ फ्री वैक्सीनेशन सरकार ने पहुंचाया, तो ये भी एक सराहनीय कार्य हुआ। लेकिन दोनों ही जो फैसले थे, चाहे फ्री राशन हो चाहे फ्री वैक्सीनेशन हो, ना तो एक कोई एहसान मान के सरकार ने ये काम किया, बल्कि उस समय की नीड थी और देश को बचाना था, देश की जनता को बचाना था। कौन सवाल उठा रहा है, हम वेलकम कर रहे हैं इसका कि आपने, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब जो 5% का जीएसटी लगाया गया है खाने के सामानों पर, पैक्ड सामानों पर, क्या ये दोहरी महंगाई की मार आम जनता पर नहीं है? रीना जी देखिए, मैं आ रहा हूँ आपकी बात पे आ रहा हूँ। रीना जी देखिए, पहले कई तरह के टैक्सेस हुआ करते थे और अब सारे टैक्सेस को एक तरह से एक लामबंद करके जीएसटी लाया गया, और ये जीएसटी एनडीए गवर्नमेंट नहीं लाई बल्कि यूपीए गवर्नमेंट ने इसका पूरा खाका खींच लिया था। लेकिन जब तक वो लेके आते, जब तक 2014 में वो सत्ता से उनकी विदाई हो गई, इसलिए पूर्ति आप लोगों ने कर दी। रीना जी प्लीज बोलिए। रीना जी इनसे पूछिएगा कि क्या 2019 में प्रधानमंत्री मोदी का बयान आपको याद होगा सर, उन्होंने कहा था कि पहले की सरकार खाने पीने के सामानों पर भी टैक्स वसूलती थी। रीना जी, याद है ना सर वो बयान? और आज फिर क्या हुआ? इनसे ये पूछ लीजिएगा कि जीएसटी का जो फैसला है वो कांग्रेस की सरकार का है या इनकी सरकार का है? जरा इस बात को क्लियर तो कर ले।
आज आप इस फैसले को कहीं ना कहीं आप इसको मान रहे हैं। बहुत सारी संजीव भाई बातों का जवाब दूंगा। संजीव भाई, थोड़ा धैर्य रख, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आप अंदर से इस बात को चुके हैं ना। स्वीकार कर रहे हैं रीना कि जी, ये फैसला रीना ठीक जी, नहीं था, रीना जी, इसलिए किसी फैसले का रीना जो असफल हो रहा है आप उसके पीछे कांग्रेस को जोड़ देते हैं, अपने अरे से भैया, पहले आप वाली चले, सुन सरकार लेते को हैं, जोड़ सुन देते लेते हैं, हैं। एक मिनट सुन लेते हैं, आप दूसरी बात बताइए, अमेंद्र जी कोविड को सुन लेकर लेते के हैं। जो आप बात कह पहले रहे हैं, स्वीकार कर लिया कोविड मेरे में भाई। अमेंद्र आपकी जी सुन सरकार लेते हैं। अकेले नहीं स्वीकार लड़ी, कर लिया, देश की का जनता स्टैंड लड़ी, इस पर क्या है, देश वो की सुन जनता लेते ने हैं। एक दूसरे का अच्छा, हाथ एक मिनट पकड़ रुकिए करके ना, थामा, रुकिए ना, तब अमेंद्र हम जी। कोविड की लड़ाई को जीत पाए। आप अच्छा, ये क्यों अमेंद्र कहते जी हैं रुक कि जाइए, कोविड की एक मिनट लड़ाई ये आपकी बात रखने सरकार ने देते हैं अकेले प्लीज। लड़ी? कई राशन नहीं सवाल देना इनसे चाहिए पूछ रहे हैं, था, कई सवाल फ्री पूछ रहे थे कि वैक्सीनेशन संजीव नहीं जी, देना चाहिए था, संजीव जी आप ये देखिए, बुरा किया गया ये देश की जनता बेफिजूल के की साथ। बात हो रही है, शर्म बेफिजूल नहीं की बात आती हो आप रही है। लोगों को इस तरह की आपको बातें शर्म करते आनी हुए? चाहिए, संजीव अराजक भाई, पार्टी है आप आप लोग, आप बहस को अराजक टाल पार्टी रहे है हैं। आप। अमेंद्र जी देखिए, फिर ये ऐसे हम बताइए, मेन सीधा मुद्दे से सीधा भटक जाएंगे आपसे सर। रीना जी ने सीधा सवाल किया कि 5% जीएसटी बढ़ाया गया, हाँ। हर चीज पर जो गरीब की रसोई में, गरीब के घर में उपयोग होती है, उस माननीय- पर जीएसटी क्यों माननीय- बढ़ाया गया? इसी अरे सवाल अरे का मोदी जवाब फोबिया दीजिए। है आप लोगों को, नहीं सर, मोदी रुकिए, फोबिया है आप रुकिए, लोगों रुकिए को, सर, एक मिनट शर्म रुकिए। नहीं आती आप अच्छा, लोगों एक बार को। संजीव जी जहाँ आप मोदी भाई, जी एक बार नाम आता रुकिए। है, आप एक भाई मिनट बात रुकिए, बात रखिएगा। रखिएगा। बोल दीजिए ना। तन बदन अच्छा, में आग लग जाती है। अच्छा अमेंद्र जी बात को सुन लेते हैं कि क्या बात संजीव जी रखने जा रहे हैं। संजीव जी देखिए, जो सवाल सीधा मैंने आपसे किया, सवाल सीधा मुझे जवाब दीजिएगा। रीना जी देखिए, जिस तरह से 5% जीएसटी की बात आई है, तो जितने भी हमारे ब्रांडेड आइटम्स हैं, ब्रांडेड आइटम्स पे 5% जीएसटी की बात आई है। और जो खुला जितना भी सामान है, वो चाहे दूध हो, दूध के जितने भी उत्पाद हो, चाहे खाद्यान्न हो, खाद्यान्न के जितने भी गेहूं, चावल, चीनी, आटा और मसाले, जितना भी चीजें हों, खुली चीजें जितनी भी हैं, उनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, कोई जीएसटी उस पे लगने वाला नहीं तो है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी अपने आप में है सर कि आप ये खुला सामान किसको दे रहे हैं, किसको देना चाह रहे हैं? खुला सामान जो अनहाइजेनिक कहा जाता है और इसीलिए पैक्ड सामान की तरफ लोग रुख करते हैं। अगर थोड़ा भी पैसा कोई कमाता है तो वो सोचता है कि हम एक अच्छा भोजन खा लें, एक अच्छा खाना खा लें, और आप कह रहे हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें हम इस तरीके से अनहाइजेनिक दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उनको, तो फिर आप कैसे कैटेगरी में आपने तो बांट दिया। रीना जी किसने कहा और है अगर ऐसा? आपने मध्यम और अमीर लोगों के लिए अगर ये पैक्ड वाला रखा है, तो सर मुझे ये भी बताइएगा कि 5% जीएसटी उन सामानों पर लगेगा जो कि 25 किलो से कम का होगा। अगर कोई भी राशन लेने के लिए जाता है, आप ही राशन लेने के लिए जाएंगे, तो आप मुझे लगता है 25 किलो से ज्यादा का राशन लेकर जाएंगे, ज्यादा का पैकेट खरीदते होंगे ना अपने घर ले जाने के लिए, तो फिर तो आप तो बाहर हो गए जीएसटी से। रीना जी देखिए, आज देश की 80% जो जनता गरीब और मध्यम वर्गीय है, और वो लोग ब्रांडेड आइटम्स कम खरीदते हैं और इस तरह के आइटम ज्यादा खरीदते हैं। इसलिए अनहाइजीनिक दे दिया उनके लिए कि आप ये खुला खाइए जाइए। रीना जी, हम इतने बड़े बड़े हो गए, हम खुला खा के इतने बड़े हुए, कोई जन्मजात रजवाड़े नहीं है। तो जब आप खुला खाते हम होंगे तो जन्मजात कोई रजवाड़े नहीं है। और कौन खा रहा है अगर आप खुला खा रहे हैं तो? ये तमाम कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष देश को दो पार्ट में बांटने की ये जो ये जो भ्रम फैला रहा है, कौन मन खाएगा, ये जो ये भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने का काम कर रही है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इनके पास बोलने के लिए कोई बातें नहीं है। अरे कोई ऐसा तर्क दे जिससे भारतवर्ष की जनता आपको समझ सके। टेक्निकली समझना होगा कि जो अगर फैसला लिया गया है तो ये किस मतलब आपने क्या सोचकर इस तरीके का फैसला लिया है, क्यों इस तरीके से वर्गों को बांट दिया गया है, ये समझने वाली बात है। तो मुझे तथ्यों के आधार पर बताइए ना, तथ्यों के आधार पर बताइए। मैं बता रहा हूँ रीना जी, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी ने जो वोकल फॉर लोकल का एक नारा दिया था कि स्थानीय उत्पाद खरीदिए और अपनी जो स्थानीय आर्थिकी है उसको और ज़्यादा सुदृढ़ कीजिए। जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे व्यापारियों से सामान खरीदिए,
ये हम जितना पैक्ड फूड है वो मैक्सिमम एमएनसी से आता है। तो संजीव जी, आपको पीएम मोदी का वो बयान भी तो याद होगा ना, जब उन्होंने इसी को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा था कि पिछली सरकारों ने खाने पीने के सामान पर भी टैक्स वसूलने का काम किया, लेकिन हमारी सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। फिर अब क्यों यू टर्न ले लिया आप लोगों ने? रीना जी देखिए, आप चाहे किसान की आर्थिकी को दोगुना करने की बात हो, मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं सर आप। इंफ्रास्ट्रक्चर को डबल करने की विकास की बात हो, और तमाम नहीं जगहों संजीव जी, पर सोच लीजिए। देखिए, इसीलिए हम ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ा सा सोच लीजिएगा, फिर ब्रेक के बाद जवाब दीजिएगा सर, क्योंकि आप मुझे ब्रेक रुकना के पड़ा बाद एक कोई छोटे से। कहानी नहीं सुनाएंगे। हाँ, उम्मीद है बिल्कुल, संजीव बिल्कुल भाई कुछ सटीक जवाब देंगे। चलिए, आम जनता का बजट पूरी तरीके से खराब हो गया है और इसमें व्यापारी वर्ग भी इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि व्यापारी वर्ग का सीधे तौर पर कहना है कि ज्यादा दाम बढ़ जाने से जो ग्राहकों की संख्या है वो कम हो जाएगी, उससे व्यापारियों को नुकसान होगा। इसी मुद्दे पर लगातार हम चर्चा करें, सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव वर्मा जी, उम्मीद करते हैं कि अब जवाब आपको मिल गया होगा, जवाब आप सामने रख पाएंगे आप। रीना जी देखिए, आपने जैसे कहा कि ये जीएसटी के जो ये स्लैब आया है उससे जनता के ऊपर बोझ पड़ेगा, मैं कहता हूँ बोझ नहीं पड़ेगा। उसका एक रीज़न है कि कुछ ब्रांडेड आइटम्स के ऊपर 5% का जो जीएसटी का एक ये स्लैब आया है, और ये जो स्लैब आया है वो केवल ब्रांडेड आइटम्स के ऊपर आया है। जो नॉन ब्रांडेड आइटम्स हैं उनके ऊपर वो अनअफेक्टेड रहेंगे और महंगाई का उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं आने वाला। दूसरी बड़ी बात क्या है कि अभी जो जीएसटी की एक जो सबमिट हुआ था, जो कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें 30 लोग उपस्थित थे। जो 30 में से 13 लोग जो विपक्षी दल हैं, कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल, और उन सभी लोगों ने एक स्वर में इसका पूरी तरह से समर्थन किया। उसके बाद यह लागू किया गया, और मैं सोचता हूँ कांग्रेस का एक कल्चर बन गया है कि सदन में पैरवी करते हैं, सदन में एक मत ध्वनि मत से किसी भी प्रस्ताव को पारित कराते हैं और सड़कों पर नारेबाजी करते हैं। सड़कों पर बैठक हो रही थी तो आखिर विपक्ष ने क्यों ऐतराज वहां पर नहीं जताया, और अब जाकर बाहर आकर विपक्ष जो है अब इस पर सवाल खड़े कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है। ये सवाल तो हम भी पूछ रहे हैं। बहरहाल मैं चर्चा को आगे बढ़ा रही हूँ, और श्री प्रसाद सेमवाल जी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दीजिएगा। क्या कहेंगे, किस तरीके का सरकार का ये फैसला है? दरअसल सरकार की इस फैसले का जो आक्रोश है कहीं ना कहीं इस बात पे भी है कि सरकार के डबल स्टैंडर्ड है। सरकार ने वन नेशन वन टैक्स की बात की थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जीएसटी के दायरे से बाहर है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, सरकार एक तबके से तो भारी भरकम टैक्स वसूलती है जीएसटी के नाम पे, और दूसरा हजारों करोड़ रुपए जो है अडानी अंबानी के माफ़ कर देती है, बड़े कॉरपोरेट्स के माफ़ कर देती है। आज एलन मस्क से थोड़ा ही पीछे हैं अडानी जी, चौथे नंबर के अमीर आदमी बन गए मोदी जी की कृपा से। तो जब जनता ये देखती है कि आप उसके बैंक में जमा पैसे, जिसका फ़ायदा उसे मिलना चाहिए था, उसका फ़ायदा कॉरपोरेट को दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे लगता है फिर उसके साथ भी धोखा हो रहा चाहिए, उसको भी रिबेट मिलनी चाहिए, कम से कम अनाज पे मिलनी चाहिए, किसी भी चीज़ पे मिल जाए। एक और सरकार सीमाओं पे जो टैक्स की चोरी है उसको जानबूझ के नहीं रोकती। सिर्फ हल्द्वानी टैक्स संभाग की अगर मैं बात करूं, 5 जिले हैं, 3700 व्यापारी हैं जिन्होंने अपनी जीरो बिक्री दिखाई है, शून्य बिक्री। जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं लेकिन शून्य बिक्री दिखा रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप पंजीकृत पते पे भी 500 व्यापारी का भी सत्यापन हुआ तो उसमें 15% 75 के करीबन व्यापारी जो है पंजीकृत एड्रेस पे ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि व्यापारी पंजीकृत एड्रेस पे भी ना हो, जीएसटी रिटर्न भी फाइल कर रहा हो और शून्य बिक्री हो रही होगी उसकी पिछले 3-4 साल से। 3-4 साल से किसी की शून्य बिक्री हो कैसे सकती है? जाहिर बात है कि सरकार ने इसको समय रहते इन चीज़ों पे एक्शन नहीं लिया। अगर लेती तो सरकार को, भाई पैसा तो जनता से ही आएगा ना, तेल तो इन्हीं तिलों से निकलेगा। यही भेड़ें मूंडी जाएंगी तब जाके कंबल बनेंगे, तब जाके चाहे वो फ्री बांटो चाहे पैसे में बांटो, पैसा तो जनता से ही आना है। तो जब एक बड़ा वर्ग टैक्स चोरी करेगा, हमारे जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट वाले वो उनसे मिली भगत रखेंगे, वो टैक्स चोरी करने के उनको रास्ते दिखाएंगे,
जीएसटी चोरी, चाहे वो 8 टन के ट्रक में 12 टन माल ले जाना हो, चाहे शराब में 1/4 लागत पे टैक्स वसूलना हो, पूरे पे नहीं, 1/4 नुकसान जो है शराब पे होता है। इस तरीके से जितने भी मतलब चाहे वो रजिस्ट्री के तमाम गोरख धंधे हो, जमीनों की स्टैंप ड्यूटी में तमाम गोरख धंधे हो, सरकारों के नुमाइंदे ही कारिंदे ही चोरी करवाते हैं, चोरी करते हैं। जो चोरी करने वाले टैक्स चोर हैं उनको परिश्रय देते हैं, बदले में उनसे चंदा ले लेते हैं चुनाव के टाइम पे, और जनता के साथ फिर आप सोचते हो कि अब पैसा कहाँ से आएगा, तो जनता से वसूल लो, अनाज पे भी टैक्स लगा दो। कॉर्पोरेट्स आपके तमाम सिडकुल की फैक्ट्रियां कितनी बिजली चोरी करती है, किसी से नहीं छुपा है। रुड़की और हरिद्वार प्राइम पोस्टिंग पे विद्युत विभाग के लोग जाना चाहते हैं पोस्टिंग के लिए, क्योंकि अंडर टेबल पैसा लेते हो, उन्हीं इंडस्ट्रीज से आप चंदा खाते हो। और जब टैक्स लगाना होता है तो आप लाइन लॉस के नाम पे और तमाम चीज़ों के नाम पे बिजली की दरें बढ़ा देते हो। एक साल में आपने 2-2 बार बढ़ा दी थी, अभी जब उसने नियामक आयोग ने फटकार लगाई तब जाके आपने वापस लिया। तो मतलब जनता को कितना लूटोगे, क्योंकि जनता ऐसी चीज़ है जो संगठित नहीं है। आपने पैकेट बंद उस पर टैक्स जीएसटी लगाया, लेकिन क्यों? व्यापारी वर्ग संगठित है, वो झंडा डंडा कर देगा तुरंत, तो आपने व्यापारी पे कोई टैक्स नहीं लगाया। जो मकान मालिक है आपने उस पर टैक्स नहीं लगाया, अब आप बोल रहे हो कि किराएदार पे भी जीएसटी लगेगा, क्योंकि वो लोग संगठित हो सकते हैं। जो लोग संगठित हो सकते हैं आप उन पे कुछ नहीं कर रहे हो। जो कुछ नहीं बोलते उनको आपने भक्त बना रखा है। वो बोलते हैं कि जी पेट्रोल 1000 रुपये लीटर भी हो जाए हम कुछ नहीं करेंगे, हम मोदी जी के साथ हैं। अडानी कितने 1000 करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दो, हम कुछ नहीं। तो उनको नब्ज पता है कि जनता हमारे साथ है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। कायदे से व्यापारियों को डायरेक्ट क्या नुकसान हो रहा है? कुछ भी नहीं, व्यापारियों पे तो जीएसटी नहीं लग रहा है। लेकिन व्यापारी इतने जागरूक है कि उनको लगता है कि अरे तब तो ग्राहक आने बंद हो जाएंगे, ग्राहकों को नुकसान हो जाएगा, बिक्री घट जाएगी, इसलिए व्यापारी विरोध कर रहे हैं, वरना व्यापारियों के विरोध का कोई कारण तो है नहीं। और सरकार भी क्या करे, आप लगाओ कि मध्यम वर्ग है, गरीब लोग हैं, हम खुद घर में हम खुद पैकेट बंद जो प्रोसेस्ड फूड है और आइटम्स है उनमें उनको प्रेफर नहीं करते हम खुद भी। तो जो मध्यम वर्ग है और जो लोअर मिडिल क्लास है और जो गरीब तबका है वो तो खुले में लेता है। सरकार ने उनको खुला छोड़ ही रखा है, और इतना खुला छोड़ रखा है कि उनको फ्री में ही देते हैं। कई सारे, कई अंत्योदय हो गए, कई बीपीएल हो गए, वो तो उनका वोट बैंक है, तो वो तो चाहते ही फ्री में रेवड़ी बांटना खुद ही। वो तो खुद ही नहीं चाहते कि कुछ पैसा, एक भी पैसा वाजिब जो कीमत है वो भी मिल जाए। टैक्स तो दूर की बात, उनको तो फ्री में दे रहे हैं ना सब कुछ, तो विरोध किसको हो रहा है? बाकी जो चंदा दे रहे हैं उनको फ्री में दे रहे हैं, उनको टैक्स चोरी दे रहे हैं, उनको रिबेट दे रहे हैं। मारा जा रहा है जो आम, जो मिडिल आदमी है, जो अपर मिडिल आदमी है, वो मारा जा रहा है। जो सोचता है थोड़ा हाइजीनिक खा ले, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक रहे, थोड़ा ये रहे, वो मारे जा रहे हैं। क्योंकि और सरकार को कुछ नहीं पड़ी, क्योंकि उनको पता है ये वोट देने तो जाते नहीं है। वोट की लाइन में तो गरीब आदमी लगता है, उसके लिए फ्री है, और लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए खुलेआम है। खुले के सामान पे जीएसटी नहीं है, जीएसटी उस पे जो कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, ठीक है। राजेंद्र जी, मैं आपका रुख करूंगी। अब थोड़ा सा टेक्निकल समझ लेते हैं कि जो ये जीएसटी 5% बढ़ाई गई है जिन सामानों पर, एक्चुअल में इसका असर कौन से वर्ग को पड़ेगा और कितना असर पड़ने जा रहा है, और जो व्यापारी वर्ग जिस तरीके से विरोध कर रही है, आम जनता कर रही है, वो कितना जायज है? देखिए रीना जी, अगर हम बात करते हैं जीएसटी की, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जीएसटी में जो भी जो है डिसीजंस लिए जाते हैं वो जीएसटी काउंसिल में लिए जाते हैं। और जीएसटी काउंसिल सिर्फ जो है बीजेपी गवर्नमेंट की नहीं है, उसमें सारी सरकारें और उनके जो वित्त मंत्री होते हैं या उनके जो भी मतलब रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वहाँ होते हैं, और बिना उनकी संस्तुति के कोई भी जो है आप जीएसटी काउंसिल में कोई चेंज नहीं कर सकते। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक बात ये है कि इस बार जीएसटी जो है इन्होंने 5% इम्पोज किया है स्पेशली पैक्ड फूड पे, तो उसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे, आप इकोनॉमिकली देखेंगे, आज के समय में जो भी आदमी 10 से 15, 20, 25 हज़ार रुपये महीना कमाता है तो वो अमूल का दूध तो पीता ही पीता है। आप ये देखिए, अगर जो पैक्ड फूड में सबसे बड़ा जो चीज़ आती है वो दूध आता है, जो आपका हमारा हिंदुस्तानी का पहला जो है फूड है दूध है। बच्चों के लिए दूध चाहिए, तो सारा जो भी जो आता है वो पैक्ड में आता है, और लोग चाहते हैं कि हाइजीनिक करें। वो जनरली जो है डेयरी से लेते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि डेयरी से नहीं लेते हैं, डेयरी से लेते हैं, बट ज़्यादातर लोग, जैसे आप दही हो गया, आप ये समझ लीजिए मक्खन, अमूल का मक्खन तो सभी खाते हैं, अमूल का जो है दूध सभी पीते हैं। तो ये इम्पैक्ट जो पड़ेगा, जो आप ये समझ लीजिए 100 रुपये की जो चीज़ है वो 105 रुपये हो जाएगी। अगर आप ये देखिए जीएसटी में जो चार्ज होता है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को होता है, व्यापारी को चार्ज नहीं होता। व्यापारी को तो टैक्स लग गया, और उसने वो टैक्स जो है क्या कहते हैं आगे कंज्यूमर से लेना है, और उसने उसको जो भी टैक्स मिला वो सरकार को देना है। तो अगर आप समझो जो इम्पैक्ट आएगा वो सीधे सीधे कंज्यूमर पे आएगा। अब कंज्यूमर कौन जो है क्या कहते हैं पैक्ड फूड खाते हैं, एक्चुअली इसमें भी क्लासिफिकेशन है। मैं आप एक बात करता हूँ, अगर आप देखिए फ्रोजन फूड है, जैसे फ्रोजन फूड में कोई टैक्स नहीं लगाया। फ्रोजन फूड तो एक लोअर मिडिल क्लास जो हम लोग हैं वो हम लोग फ्रोजन फूड नहीं खाते हैं।
फ्रोजन फूड तो वो खाते हैं जो हाई एंड वाले होते हैं या जो क्विक सर्विस वाले होते हैं वो खाते हैं। जहां तक बात ये कहते हैं कि जो नॉर्मल हम जो पैक्ड फूड की बात करते हैं, दूध की बात करते हैं हम, जो है आप कोई भी अचार हो गया आज की डेट में, कोई चीज़ है वो पैक्ड फूड में आता है और उसमें जो है जीएसटी बढ़ गया, तो नेचुरली जो है एक आदमी का जो बजट है, नॉर्मल घर का बजट है 500 से मेरे हिसाब से करीबन 10,000 रुपए का तो आज की डेट में आप समझ लो खाना आता है 5 से 10,000, तो 500 रुपए तो उसका जो है बजट बढ़ गया। एक बात समझिए, जहां तक बात है कुछ ऐसी चीजें जिसमें मैप है, आपका पेंसिल्स हैं, इन चीजों पे भी जो है जीएसटी लगा दिया गया। जो बच्चों की जो छोटी छोटी चीजें हैं उस पर भी जीएसटी लगा दिया। तो मेरा समझ नहीं आता ये क्या सोच है और क्या इस बात से कहना चाहते हैं। लेकिन जहां तक जो सबसे जो खास बात ये है, अगर आप ये देखें जो राइट जैसे एलईडी जो बल्ब है, एलईडी बल्ब पे भी जो है आपने जो है 5% लगा दिया। तो इसका क्या मतलब है? पहले आप ये सोच रहे हैं कि भाई आप जो है नॉर्मल जो बल्ब है उससे आप एलईडी बल्ब पे आइए या एलईडी ट्यूबलाइट से आइए, आप जो है एनर्जी कंजर्वेट कीजिए। अब आपने भी उसका जो है 5% बढ़ा दिया। आप जो 100 रुपए का बल्ब आता है, 80 रुपए का बल्ब आता है, वो 105 का मिलेगा। तो एलईडी बल्ब में मिलेगा तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो पड़ेगा, ओवरऑल इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये कंज्यूमर जो है इसमें पड़ेगा। अब आप इकोनॉमिकली अगर आप देखें, अगर आप जून का जो आंकड़ा देखें 15% से ऊपर की होलसेल प्राइस इंडेक्स है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी करीबन 7% से ऊपर है, सीपीआई जिसे हम बोलते हैं। अगर आप देखें रिटेल और उसमें होलसेल में देखें तो रिटेल होलसेल में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि डायरेक्ट जो है कंज्यूमर पे जो होता है वो रिटेल प्राइस इंडेक्स होता है। तो अगर आप उसमें देखें तो वो जो है बढ़ेगा। अभी अगर आप ये देखें कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से रिटेल जो है आपका जो है कंजम्पशन जो है उसका इंडेक्स बढ़ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए उसमें इंडेक्स बढ़ेगा। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट फिर टैक्स लगाएगी। गवर्नमेंट जो है आप देखिए ब्याज रेट बढ़ाएगी। जैसे अभी जो है करीबन 0.4% फिर 0.5% बढ़ाया, सब मिला के 0.90 से लेकर जो है वो आपका रेट बढ़ा दिया। तो उससे अगर आप ये देखिए डायरेक्ट जो बेसिकली जो कंज्यूमर है, जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास को बहुत इफेक्ट आने वाला है। और मुझे लगता है कि खाने पीने की चीज़ों पे तो नहीं होना चाहिए, इनिशियली नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो दूसरा पहलू अगर आप ये देखें, जो मेरा जो आंकलन है कि जो पहले कृषि बिल जो आया था, अगर आप ये देखें वो कृषि बिल डिफर हो गया या वो कैंसिल हो गया या विड्रॉन हो गया। उसका ये बेसिकल इम्पैक्ट था, ये था कि जब हम मतलब कोई भी चीज़ जो है मंडी में ले जाते हैं, उसके बाद प्रोड्यूस करते हैं, तो धीरे धीरे करके गवर्नमेंट जो है कृषि पे भी जो है टैक्स लगाना चाहते हैं, जो आज की डेट में नहीं है। तो अब वहाँ से तो टैक्स का जो उनका जो भी प्रोजेक्शन था वो खत्म हो गया। तो इस वजह से जो है उन्होंने उठा के, मुझे जो लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने इनडायरेक्ट उससे जो है ये टैक्स को इम्पोज किया। ठीक है। संदीप चमोली जी, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर राजेंद्र जी ने भी कहा है कि जीएसटी काउंसिल में सिर्फ सरकार को नहीं कोसा जाता, सिर्फ उनकी ही यहाँ पर भागीदारी नहीं होती है, आप लोगों की भी भूमिका होती है इसमें, और जब तक सबकी सहमति नहीं हो जाए इसे नहीं पास किया जाता है। तो फिर आप लोग अब क्यों ऐतराज जता रहे हैं? पहले आप शायद अगर सवाल पूछते वहां पर या आवाज उठाते तो शायद ये आज हम डिस्कशन नहीं कर रहे होते। जी, पूरे भारतवर्ष में कितनी सरकारें राज्यों में राज्य के वित्त मंत्रित्व में शामिल होते हैं, क्योंकि केंद्र में तो भाजपा की सरकार है। कितने राज्य मंत्री जीएसटी काउंसिल में शामिल हुए, ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। कितनी सरकारें विपक्ष की राज्यों में चल रही हैं, चाहे वो हमारी हो चाहे अन्य दल। नहीं, पर सहमति तो सबकी जरूरी है ना। मैं बता रहा हूँ रीना जी, जब जीएसटी में अगर किसी बात की चर्चा के लिए राज्य के वित्त मंत्री को बुलाया जाता है, तो रीना जी निश्चित है आपको मानना पड़ेगा कि हमारी संख्या वहाँ कम होगी, चाहे वो हम हो चाहे दूसरे दल के लोग हो। रीना जी, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भारत में कृषि कानून का विरोध पूरे विपक्ष करता रहा, राज्यों के मुख्यमंत्री करते रहे। थोड़ा सा मैं ये समझना चाहूंगी राजेंद्र जी आपसे, क्या वहां पर भी संख्या बल को देखा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता वहां पे। हाँ। वहां पे क्या होता है, देखिए आप जब वहां पे जीएसटी काउंसिल में बैठते हैं तो वहां प्रपोजल आते हैं, और प्रपोजल इमीडिएटली नहीं आते। प्रपोजल कम से कम 2 महीने या 3 महीने या 5 महीने पहले एडवांस में आते हैं। और आप ऐसा है कि अगर आप वहां पे डिफर कर रहे हैं या कोई चीज कर रहे हैं, उस पर बात की जाती है। लेकिन आप इसमें एक बात समझिए, देखिए राज्य भी, कोई भी राज्य हो, कोई भी सरकार है, मैं कहता हूं किसी राज्य में कोई सरकार है वो टैक्स को कम नहीं करना चाहती। देखिए आप इसमें जहां तक बात है कि जो आप फैक्ट फूड खा रहे हैं वो तो हर एक स्टेट वाले लोग खाते हैं, हर जगह लोग खाते हैं, तो उनको भी तो जीएसटी का पार्ट मिलेगा ना उसमें। आप ये देखिए ना, यानी कि अंदर हामी भरते हैं और बाहर आके ऐतराज जताते हैं। आप ये सबसे बड़ी चीज है।
रीना जी विपक्ष मैंने के पहले साथ कहा क्यों फोड़ेंगे? था, मैंने पहले ही संजीव जी, कहा ये ना था मानिए आप। विपक्ष का दो मुहा आप- चेहरा है, आप- नहीं तो विपक्ष आपका का दो कौन सा मुहा एक चेहरा स्टैंड है? अरे, आपका आपका कौन सा एक विपक्ष स्टैंड है? विपक्ष आप भी बताइए ना कि सदन आपका के अंदर कौन कुछ सा और एक स्टैंड बोलता है? है, आप लोगों ने सड़क इसी पे तो कुछ U-turn और ले बोलता लिया है, इस मौके पर। सदन में कुछ और आप लोगों बोलता ने भी है, U-turn सड़क लिया पे है कुछ और सर। बोलता है। हाथ में तो जी, संजीव जी और ये आप लोगों ने जनता भी को U-turn भ्रमित लिया है। करने का अब हमेशा रुकिए, काम सर, करते हैं, इन्हें अपनी बात जनता रखने को दीजिए। हमेशा भ्रमित ठीक है करने का संजीव काम जी, आप करते इन्हें हैं। अपनी बात रखने दीजिए। U-turn आपका भी है संजीव रीना जी। जी, हाँ, संजीव जी ने अपने 15 मिनट के व्यक्तित्व में अमेंद्र भाई में देख रहा था कि मात्र विपक्ष को कोसने के अलावा कुछ नहीं किया। नहीं इनका- संदीप जी देखिए, असली चेहरा तो आप लोगों का इनका- भी सामने आ रीना गया, जी, रीना क्योंकि जी, राज्य सरकार रीना खुद जी, को इनका- फायदा पहुंचाना रीना जी, चाहती है, इनका इसलिए आप पहला- लोग जीएसटी रीना जी, काउंसिल में सहमति जताते रीना हैं जी, उसी इनका पर और बाहर पहला आकर ऐतराज शब्द जताते हैं। जो था वो ये था कि पहला शब्द ये था कि हमने कोरोना में इतना काम किया। अरे ये तो वो नहीं किया सरकार गया है। भाई। अरे ये तो अरे वो सरकार इसने भाई, कोरोना में मेडिकल की चीजों पे भी जीएसटी लगाने का हमारी काम किया। हमारी सरकार अरे ने काम आपने- किया उसी का। आपने हाँ, मरते हुए लोगों हमने से काम पैसे किया, कमाने का काम किया। हमने काम किया अरे तो उसका छोड़िए, गुणगान कर रहे अरे हैं। छोड़िए, देश हमने में- हमने देश काम में किया, दूध बचा था। हमने काम किया, उसका दूध बचा उसका था, बखान आपने उस कर पे रहे हैं, GST लगा करना दिया। चाहिए। संजीव आप भी जी, करते, आप भी संजीव जी, करते, आपके आपकी सरकारों ने तो कुछ किया आपके नहीं, देश के भ्रष्टाचार किया, प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार जो किया, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार विरोध का करते रहे गुणगान आप भी GST करिए का, अपना, सबसे ज्यादा आप भी विरोध अपने करते रहे। भ्रष्टाचार का सबसे गुणगान पहले करिए। राज्य हमने तो काम सत्ता में किया, हम आने अपने के बाद काम का उन्होंने गुणगान GST कर लागू रहे किया। हैं। हमने अपने काम, अरे जो छोड़िए। हमने काम किया, हम तो अपने काम का आप गुणगान इस कर रहे हैं। देश को- आपने लेकिन भ्रष्टाचार संजीव जी, किया, आपने आपने इस भ्रष्टाचार बात का का जवाब गुणगान नहीं करिए। दिया कि ऐसी नीड कहां आ गई थी जहां पर सरकार को यह महसूस होने लगा कि अब खाने पीने के सामानों पर भी जीएसटी लगानी चाहिए। क्या ऐसी आवश्यकता आ गई थी, ये बताइए। रीना जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जितना पैक्ड फूड है, जितना ब्रांडेड आइटम्स हैं, केवल उसके ऊपर जीएसटी लगा है, और जो गरीब जनता है, जो मध्यम वर्गीय जनता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी अंतर आने तो वाला मध्यम नहीं वर्ग है। के लोगों और को और मध्यम और वर्ग के दूसरी लोगों बात को है, पैक्ड फूड खाने का कोई अधिकार नहीं है बिल्कुल क्या? है, बिल्कुल है। कोई तो आप तो नहीं। बिल्कुल ही बिल्कुल। इसे कैटेगराइज मतलब ये कर रहे हैं। आप तय करेंगे रीना देश जी में बिल्कुल, कौन क्या खाएगा? रीना जी बिल्कुल अरे गला अधिकार घोट है, के रख दिया आपने रीना देश के जी लोगों का। बिल्कुल अधिकार कैसे है, खाएगा? आप तय बिल्कुल करेंगे। अधिकार कैसे है। खाएगा? और एक तरफ तय आप कह रहे हैं करेंगे। कि ये पैक्ड फूड और उनके हर लिए है ही भाजपा तय नहीं। करेगी। हर दूसरी व्यक्ति तरफ को आप कह रहे हैं कि अपना वो भी जीवन खाएगा, स्तर कैसे ऊंचा खाएगा? उठाने 5% का जीएसटी आप लोगों ने लगा पूरा दिया। अधिकार है। हर व्यक्ति को अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने का पूरा तो अधिकार फिर है। आप इसे वर्गों में क्यों बांट रहे हैं? अब वर्गों में हमने बांटा ही नहीं। अभी तो आपने कहा ना कि जो वर्ग- मध्यम वर्ग लोग हैं उनके लिए नहीं है पैक्ड फूड, उनके लिए खुला है। रीना जी मैंने बांटा नहीं है। मैंने कहा जो व्यक्ति अफोर्ड कर सकते हैं वो खाएं, लेकिन अब आप जो तय करेंगे कि कौन व्यक्ति क्या खाएगा? अरे भाजपा तय करेगी। भाजपा अरे तय नहीं- संजीव जी, भैया भाजपा तय मान नहीं जाइए, करेगी। आपने भाजपा जनता तय नहीं- का गला भाजपा हर तय दिशा नहीं से करेगी, वोट रखा जनता है। तय करेगी। आपने सिलेंडर से जनता वोट दिया, तय करेगी भाई। आपने पेट्रोल डीजल से वोट दिया, अब लास्ट में दूध बचाता है, आपने उससे भी कार्ड गला वालों वोट दिया। को 3 सिलेंडर मुफ्त दे रहे हैं। देश के- आप बताइए राजस्थान वालों ने दिए आपने चलिए क्या? अच्छा हुआ आप अंत्योदय का बताइए नाम छत्तीसगढ़ लिया आप वालों लोगों ने ने, दिए क्या? नहीं तो आप गरीब आप परिवार बताइए में छत्तीसगढ़ चलिए। वालों ने दिए क्या? ठीक आप है। बताइए राजस्थान वालों ने दिए नहीं क्या? नहीं राजस्थान वैलिड की जवाब गवर्नमेंट जो आना है, चाहिए था वो नहीं तुष्टीकरण आ की पा रहा राजनीति है, कर रही क्योंकि है। हम आवश्यकता जानना चाहते हैं कि क्या जरूरत आन पड़ी थी जीएसटी खान पान के सामानों पर लगाने की। इसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। अमेंद्र बिष्ट जी, क्या समझ में आया अभी तक आपको डिस्कशन से? अभी तक ये समझ में आया रीना मुझे कि हमको बेहतर होता कि सारे पैनलिस्ट और सभी लोग मिलकर के अगर जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई उस बैठक की जो प्रोसीडिंग है, जो कार्यव्रत है, वो भी अगर हमारे पास होता तो बेहतर होता। उससे ये पता चलता कि उस बैठक में किसने विरोध किया और किसने समर्थन किया। अरे आम आदमी पार्टी ने भी लेकिन- समर्थन कर रखा है भाई। जी, आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन किया हुआ है। मैं वही कह रहा हाँ। हूँ कि उसका वहाँ होता। जो सर्वदलीय मैं आपको बैठक होती समझाता है, हूँ, मैं आपको- उसमें हर चीज का समर्थन करते हो हाँ, और ऐसा सड़क पे ऐसा आके ऐसा चिल्लाते संजीव हो, भाई, भ्रम फैलाते हो। आप तो महान हैं, आप तो कुछ भी कह देंगे और आप तो इतनी देर से तो बहुत सुनहरी तस्वीर बनाने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन आप बचा नहीं पा रहे हैं अपनी पार्टी को। खैर छोड़िए, आप किसने क्या किया उस पर नहीं जाना है। लेकिन रीना देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो देश में चल रहा है, जितना इन्होंने मुफ्त में बांटने की कोशिश की वोट हथियाने के लिए,
अब इनको समझ आ गया है कि हालात कहीं पड़ोसी मुल्कों की 300 तरह न हो यूनिट जाए, बिजली का शिगुफा किसने है छोड़ा ना? दिल्ली अब में, ये इनको बताओ लग गया पहले। है। देखिए वक्त आप इशारा कर रहे हैं, दिल्ली मैं फाइनल कमेंट के साथ यहाँ पर नहीं, आप मैं अपनी थोड़ा बात संजीव रखिएगा, भाई, अमरिंदर जी। संजीव भाई, फ्री में संजीव भाई, पानी रुक देने जाइए की बात संजीव किसने जी, करी रुक दिल्ली में, जाइए, आप बताओ डिस्कशन के पहले। लिए मेरे पास वक्त नहीं है, फाइनल नलों कमेंट में ले रही गंदा हूँ मैं। पानी छोड़ते हो, अमरिंदर जी सड़कों फाइनल में नाव कमेंट के साथ चलाते अपनी हो। बात को पूरा हाँ कीजिएगा। रीना जी, मैं आधे मिनट में अपनी बात को जी। खत्म करूंगा। थोड़ा आप संजीव भाई को ये बता जी। दीजिएगा कि जहां जहां इनकी सरकारें चल रही है सब घाटे का बजट चला रही है और ये दिल्ली दिल्ली चिल्ला रहे हैं, वहां टैक्स भी है और उसके बावजूद वो फायदे की सरकार भी चला रहे हैं, आप इनको बता दीजिएगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि देश में जो स्थिति आ गई है, इन्होंने भुखमरी और कंगाली पे ला करके देश को छोड़ दिया है, इसलिए अब इनको समझ आ रहा है कि अगर जनता को हमने लूटा नहीं तो अब फ्री का दे करके अब हम इनको लूटेंगे और लूटने के बाद ही देश को बचाया जा सकता है। और वो जो भेड़ है जिसका उल्लेख शिव प्रसाद भाई ने किया, अब भेड़ बिल्कुल लेट गई है, वो कह रही है कि काट लो जितना काटना है, क्योंकि भेड़ तो गलती कर चुकी है। ठीक है सेमवाल जी, फाइनल कमेंट रखिएगा। देखिए ये मिडिल क्लास की ज़्यादा प्रॉब्लम है, और मिडिल क्लास को जब तक वोट बैंक की ताकत नहीं बनेगा, अपनी वोट बैंक की पावर नहीं दिखाएगा, जिस दिन वोट पड़ते हैं उस दिन पिकनिक नहीं मनाएगा, घर में नहीं रहेगा और ये बताएगा गवर्नमेंट को कि हाँ हम भी पावर रखते हैं, हम केवल हर चीज़ में टैक्स चुकाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, तो उस दिन मिडिल क्लास की भी सूद ली जाएगी, मिडिल क्लास के बारे में भी सोचा जाएगा। जिस तरीके से गवर्नमेंट फ्री की रेवड़ियाँ, जो गरीब लोग हैं उनको लगता है कि ये फ्रंट पे आकर के वोट दे देंगे, जो फ्रोजन फूड है उन्हें पता है जिनसे चंदा लेना है, जिनको टैक्स वो माफ़ करना है, जिनको बैंक करप्सी माफ़ करनी है, बैंक ऋण माफ़ करने हैं, ठीक है। जिन लोगों से चंदा लेते हैं, तो जब तक मिडिल पावर अपनी वोट बैंक की पावर नहीं दिखाएगा तब तक ये प्रॉब्लम इसी तरीके से चलती रहेगी। मिडिल क्लास हमेशा से इसी तरीके से पिसता रहा है और सारे के सारे राजनीतिक दल इसी षड्यंत्र में शामिल होते हैं जब भी वो पावर में आते हैं, ठीक है। या पीठ पीछे कम से कम उनको साथ होता है। और इस बात पे प्रेशर बनाया जाना चाहिए कि किसी भी तरीके से, जैसे जो रसोई पे घर पे जिनका चीज़ों का प्रेशर पड़ रहा है, उन चीज़ों को कम से कम उन चीज़ों को टैक्स फ्री कराया जाना चाहिए। और जो पेट्रोल डीजल है इन पे क्यों नहीं टैक्स लगाई, इन पे लगाओ जीएसटी। इस पे तो आप बोलते हो खुद ही पब्लिक, वही पब्लिक मिडिल क्लास बोलती है कि जी 1000 रुपए कर दो पेट्रोल, तो मिडिल क्लास को भी सोचना चाहिए और प्रतिरोध करना चाहिए हर बहुत चीज में। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो महंगा हो गया है खाना पीना, खाद्य सामग्री पर 5% जीएसटी, पैक्ड फूड पर जिसका विरोध व्यापारी के साथ आम जनता यहाँ पर करती नजर आ रही है, लेकिन ये थोड़ा समझ से परे है कि आखिर सरकार ने फैसला क्यों लिया है। लेकिन अब देखना होगा कि आम जनता का आक्रोश आगे और क्या कुछ कहता है। नमस्कार।